Hey everyone, welcome back to the Gossip Girl. Let's talk about Ridhima Kapoor's first movie, दादी की शादी, जो कि 8 मई को रिलीज हुई थी एंड अनफॉर्चुनेटली ये बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुई बिकॉज कहानी काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल थी। जब आप रिद्धिमा कपूर की जर्नी के बारे में सुनोगे तो आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि रिद्धिमा कपूर ने ये मूवी सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने एक्टिंग के सपने को पूरा करना चाहती थी। बिकॉज पास्ट में कपूर फैमिली की ऑर्थोडॉक्स सोच की वजह से एंड उनके फादर ने उन्हें अलाउ नहीं किया, इस वजह से कभी भी रिद्धिमा बॉलीवुड में एंटर नहीं कर पाई। एंड इट इज़ रियली सैड कि एक पर्सन जो कि अडल्ट है, जो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है और वो एक्टिंग करना चाहती है, पर उसे ये सब करने के लिए अलाउ नहीं किया गया। बिकॉज कपूर फैमिली में एक अनसेड रूल है कि सिर्फ मेल्स को ही एक्टिंग के लिए पुश किया जाता है, वेराज जो भी लेडीज़ है कपूर फैमिली की, वो एक्टिंग नहीं कर सकती। देन फिर अपने 40s में जाके जब उनके फादर इस दुनिया में नहीं रहे, तब जाके वो अपना एक्टिंग का ड्रीम पूरा कर पाती है। देन दिस इज रियली मेस्ड अप। नॉट सेइंग कि रिद्धिमा कपूर ने ऐसा विश किया होगा, बट जस्ट इमेजिन उस टाइम पर रिद्धिमा कपूर के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर होगा कि वो एक अडल्ट होकर भी अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पा रही। अभी इस पॉइंट पे रिद्धिमा को उनकी पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, पर जब रिद्धिमा के फादर ने उनके एक्टिंग करियर के लिए मना कर दिया था, क्या उस टाइम पर उसे किसी ने भी सपोर्ट किया? स्पेशली नीतू कपूर, अभी एज अ मदर वो रिद्धिमा को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। पर जब तक ऋषि कपूर थे उस टाइम तक नीतू कपूर ने रिद्धिमा कपूर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतू कपूर की भी ऐसी इमेज सामने आई है जहाँ पर वो कपूर फैमिली को काफ़ी ज़्यादा प्लीज करने का ट्राई करती है। परफेक्ट वाइफ एंड डॉटर इन लॉ बनने के चक्कर में नीतू कपूर ने अपनी ही बेटी के सपनों को तोड़ दिया। अभी दादी की शादी ये जो मूवी है इसमें कपिल शर्मा भी हैं, और फिर इस मूवी में नीतू कपूर को भी कास्ट किया गया। एंड अकॉर्डिंग टू नीतू कपूर, जब इस मूवी की कास्टिंग हो रही थी उस टाइम पर किसी ने तो कपिल शर्मा को सजेस्ट किया कि अगर नीतू कपूर की डॉटर का ही रोल किसी को प्ले करना है तो उसके लिए रिद्धिमा कपूर को ही क्यों ना अप्रोच किया जाए। देन फिर कपिल ने रिद्धिमा को इस मूवी के लिए पूछा एंड शी सेड यस। सी आई थिंक अगर कपूर फैमिली में से किसी ने डायरेक्टली प्रोड्यूसर को बोला होगा दैट रिद्धिमा को इस मूवी के लिए कास्ट कर लो, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। बट ये लोग कभी भी इस चीज़ को कंफर्म नहीं करेंगे बिकॉज वरना ये नैरेटिव बन जाएगा दैट रिद्धिमा को ये मूवी अपनी फैमिली की वजह से मिली। इसीलिए कहीं ना कहीं रियल रीज़न छुपाने के लिए सजेशन वाली स्टोरी बनाई गई। एंड जैसा मूवी का नाम है दादी की शादी, वही स्टोरी लाइन है एंड उसी के अराउंड थोड़ी बहुत क्यूटिक एंड फनी चीज़ें होंगी। एंड इस मूवी के रिलीज से पहले नीतू कपूर एंड रिद्धिमा ने एक इंटरव्यू भी दिया था, जिसमें नीतू कपूर ने कहा कि फिल्म हिट जाए फ्लॉप जाए फ़र्क नहीं पड़ता, मूवी को अप्रिशिएशन मिलना चाहिए एंड लोगों को पसंद आनी चाहिए मूवी। ऑब्वियसली मूवी के हिट एंड फ्लॉप जाने से नीतू कपूर को क्या फ़र्क पड़ेगा, उस बात की चिंता तो प्रोड्यूसर्स को होगी। एंड इस स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नीतू कपूर एंड कपूर फैमिली ये चाहती है कि कैसे ना कैसे रिद्धिमा का डेब्यू करा दिया जाए, ताकि लोगों को पता चल जाए दैट शी कैन एक्ट। एंड एक डिसेंट परफॉर्मेंस दी है रिद्धिमा ने इस मूवी में। और आप अगर इस पॉइंट पर रिद्धिमा कपूर का इंस्टाग्राम पेज चेक करोगे तो उन्होंने उसको कम्प्लीटली दादी की शादी के प्रमोशन से भर दिया है एंड कॉन्स्टेंटली इस मूवी से रिलेटेड ही स्टोरीज एंड पोस्ट किए जा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इट सीम्स कि कपूर फैमिली ने पर्सनली पीआर कराया है ताकि इस मूवी को अच्छे रिव्यूज़ मिल पाए एंड फिर उन्हीं अच्छे रिव्यूज़ को स्टोरीज पर भी पोस्ट किया जा रहा है। सो इस पॉइंट पर क्लियरली रिद्धिमा की डेस्परेशन दिख रही है कि उसका कितना ज़्यादा मन था मूवीज़ में काम करने का। सो अभी जिन लोगों को रिद्धिमा कपूर की स्टोरी नहीं पता है उनके लिए छोटा सा ब्रीफ। सो कपूर फैमिली में एक अनसेड रूल है कि उनकी फैमिली के सिर्फ मेल्स ही एक्टिंग कर सकते हैं। एंड अगर किसी मेल की शादी एक फीमेल एक्ट्रेस से हो जाती है तो वो एक्ट्रेस शादी के बाद अपना काम करना छोड़ देती है, जैसे कि नीतू कपूर ने किया या फिर बबीता कपूर ने किया। वेयर एज जो उनके हस्बैंड्स हैं वो कंटिन्यूअसली बॉलीवुड में काम करते रहते हैं। इवन बच्चों के साथ भी पार्शियलिटी की जाती है। जैसे ऋषि कपूर के दो बच्चे थे, रणबीर कपूर एंड रिद्धिमा कपूर। रणबीर को अलाउ किया गया एक्टिंग करने के लिए, वेयर एज रिद्धिमा को इस बात की परमिशन ही नहीं थी कि वो बॉलीवुड में एंटर कर सके। एंड रणधीर कपूर के केस में उनकी दो बेटियां थी, करीना कपूर एंड करिश्मा कपूर। इनिशियली उन दोनों को अलाउ नहीं किया गया था एक्टिंग करने के लिए, बट करिश्मा कपूर ने काफ़ी फाइट की अपनी फैमिली से। और क्योंकि करिश्मा कपूर को उनकी मदर का सपोर्ट था, दैट इज़ वाई अपना एक्टिंग करियर परस्यू कर पाई। एंड कहा यह भी जाता है कि करिश्मा कपूर के बॉलीवुड में एक्टिंग करने से उनके फादर खुश नहीं थे, इसलिए कुछ टाइम तक उनके मदर एंड फादर सेपरेटली भी रह रहे थे। पर बाद में जाके रणधीर कपूर अपने बच्चों की खुशी के लिए मान गए थे एंड फिर करीना के ऊपर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया उनके पेरेंट्स की साइड से। वेयर एज ऋषि कपूर एंड नीतू कपूर के केस में ऐसा नहीं था। रणबीर कपूर क्योंकि लड़का है तो सब कुछ अलाउ किया गया, और दूसरी साइड रिद्धिमा कपूर को एक्टिंग करने के लिए स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया। इसीलिए फिर रिद्धिमा ने ज्वेलरी डिज़ाइनिंग को एज अ करियर चूज़ किया। रिद्धिमा को एक्टिंग करने के लिए ये बोलकर मना किया गया दैट इंडस्ट्री में काफ़ी सारे रूमर्स फैलते हैं स्पेशली एक्ट्रेसेस को लेके, एंड दे कैन बी एक्सट्रीमली ब्रूटल।
मतलब इन अ वे वही लोग ये कहना चाह रहे थे, अगर रिद्धिमा का नाम किसी भी ऐसी वैसी कंट्रोवर्सी में आ गया तो उस बात से न कपूर खानदान का नाम खराब हो जाएगा। वेयर एज रणबीर के लिए कम्प्लीटली डिफरेंट स्टैंडर्ड्स थे। चाहे फिर वो मल्टीपल लोगों को डेट करे, कैसे भी सीन्स करे ऑन स्क्रीन, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर रिद्धिमा नॉर्मल एक्टिंग भी कर लेगी तो उससे इशू है। और इस सब के बाद फिर रिद्धिमा जब अपनी हायर स्टडीज़ के लिए फ़ॉरेन गई, वहाँ पर वो भरत साहनी से मिली। दोनों ने कुछ साल तक एक दूसरे को डेट किया, फिर 2006 में इनकी शादी हो गई। उस टाइम पर रिद्धिमा कुछ 26 ईयर्स की थी एंड रणबीर 23। एंड इस टाइम तक रणबीर कपूर की जो पहली मूवी थी सावरिया, उसके लिए रणबीर ने काम करना शुरू कर दिया था। एंड अगर आप रिद्धिमा के हस्बैंड के इंटरव्यूज़ देखोगे ना, तो उसमें दिख जाएगा कि वो काफ़ी चिल इंसान है। उन्होंने कभी रिद्धिमा को एक्टिंग के लिए नहीं रोका होगा। कपूर फैमिली ने ही रिद्धिमा कपूर के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि कहीं उनका नाम खराब ना हो जाए। एंड ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट द वे टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, इट इज़ जस्ट टॉक्सिक पेरेंटिंग। एक साल अडल्ट हो चुका है, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए हैं, उसके बाद भी आप उसको उसके डिसीजन लेने नहीं दे रहे। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। एंड सैडली जब 2020 में ऋषि कपूर चले गए, उसके बाद नीतू कपूर ने फुल ऑन रिद्धिमा को सपोर्ट किया। एंड नॉट सेइंग कि वो लोग ऐसा चाह रहे थे। इन अ वे उन्हें वो फ्रीडम फील हुआ, अब उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाने वाला नहीं था। इसीलिए 2 साल बाद रिद्धिमा कपूर ने बॉलीवुड वाइफ्स ये शो करने का डिसाइड किया। और अब इस साल उसकी फर्स्ट मूवी भी आ रही है। तो सोचो पास्ट में रिद्धिमा को वो ऋषि कपूर का कितना ज़्यादा फियर होगा। एंड वन मोर थिंग, दादी की शादी इस मूवी के प्रीमियर पर इन लोगों ने मीडिया को भी बुलाया था। एंड उस दिन फिर आलिया भट्ट, रणवीर कपूर, रेखा जी, काफ़ी सारे लोग आए थे। एंड काफ़ी ज़्यादा क्योटिक हो गया था। मीडिया वाले जगह भी नहीं दे रहे थे रणबीर एंड आलिया को। और फिर नेक्स्ट डे दोबारा से मीडिया वालों को बुलाया गया। बट उस दिन क्योंकि रणबीर एंड आलिया नहीं आ रहे थे, तो काफ़ी कम पैप्स गए। एंड फिर जब नीतू कपूर ने पूछा कि आज इतने कम लोग क्यों आए हैं, तो फिर मीडिया ने आंसर दिया कि आज रणबीर एंड आलिया नहीं आ रहे थे ना, इसलिए। एंड वहाँ पर रिद्धिमा भी थी। सोचो उसके लिए कितना ज़्यादा सैडनिंग होगा दैट उसकी पहली मूवी आ रही है, बट वहाँ पे भी रणबीर एंड आलिया को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। क्योंकि अगर रिद्धिमा को बचपन से ही रणबीर की तरह वो सेम अपॉर्चुनिटीज़ दी गई होती, तो आज ऐसे उसे अपने ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता कि वो उसकी मूवी की प्रमोशंस करें ताकि हाइप बने उसकी मूवी की। और इसी वजह से रूमर्स ये भी थे कि रिद्धिमा करिश्मा एंड करीना को पसंद नहीं करती, स्पेशली करीना को, बिकॉज करीना इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस है एंड रिद्धिमा इज़ जेलस ऑफ हर। तो कई सालों तक इनके बीच में इशूज़ थे। बट आई थिंक रिद्धिमा को इस बात का बुरा नहीं लगा होगा कि करीना इतनी सक्सेसफुल हो गई। उसे इस बात की डिसअपॉइंटमेंट होगी कि करीना के पेरेंट्स ने उसे सपोर्ट किया, पर वो सेम सपोर्ट रिद्धिमा को अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाया। क्योंकि करीना कपूर ने जैसे ही बॉलीवुड में एंटर किया था, उसे उसी टाइम से काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था। एंड अभी तक उसको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है, उसका फैन बेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो रिद्धिमा को भी लगता था कि अगर उसको भी सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिली होती, उसके पेरेंट्स ने भी अगर उसे सपोर्ट किया होता, तो मे बी वो इसी सेम पोजीशन पर हो सकती थी। और शायद इसी वजह से रिद्धिमा कपूर अपनी बेटी को किसी चीज़ के लिए रोकती नहीं है। अगर समायरा को फराह खान के शो पे आना है तो वो उसे आने देते हैं। अगर मीडिया के सामने पोज़ करना है करने देते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कराने देते हैं। एंड इट इज़ अ गुड थिंग दैट जो भी चीज़ें रिद्धिमा कपूर ने फेस की, वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी भी सेम चीज़ फेस करे। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डू लेट इन द कमेंट सेक्शन, रिद्धिमा कपूर के साथ ये जो कपूर फैमिली ने पार्शियलिटी की है, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।